नमस्कार। मैं हूं गिरिजा झा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका, जहां समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने झांसी की सियासत में भूचाल मचा दिया। क्योंकि अब इन सैकड़ों लोगों ने कहा कि अब नहीं चाहिए वादों की राजनीति, अब चाहिए हक की लड़ाई। और वो हक की आवाज असदुद्दीन ओवैसी के पास है। झांसी में एआईएमआईएम के बुंदेलखंड कार्यालय पर ऐसा नजारा देखने को मिला जैसा शायद ही कभी देखा गया हो। सैकड़ों लोगों की भीड़, गले में फूलों की माला और मंच पर हाजी सैयद सादिक अली। लोगों ने एक सुर में कहा, अब मजलूमों की आवाज दबेगी नहीं, अब ओवैसी साहब के साथ चलेगी। सपा, बसपा और कांग्रेस से नाराज लोगों ने जमकर नारे लगाए, जुल्म के खिलाफ एक ही आवाज, ओवैसी साहब जिंदाबाद। हाजी सैयद सादिक अली ने खुद सभी नए सदस्यों को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया और कहा, मजलिस का कारवां अब यूपी में तेजी से बढ़ रहा है और जिला पंचायत चुनाव में हमारी जीत इसका सबूत बनेगी। और कितने लोग आज यहाँ पार्टी में शामिल हुए? आज प्रोग्राम सदस्यता अभियान, जैसा कि आपको मालूम है, बुंदेलखंड के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उसी के चलते हुए आज जो है झांसी के तमाम मुख्तलिफ मोहल्लों से, क्षेत्रों से लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। और तकरीबन जो आज जिन लोगों ने सदस्यता ली, मेरे ख्याल में 40 से 45 लोग हैं, और उनको सबको जो सदस्यता दिलाई गई और पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया। क्या लगता है कि जिस तरह से लोग दिनों दिन पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ये पार्टी की नीतियों की वजह से है या कोई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से बुंदेलखंड में आपका कारवां इतनी तेजी से बढ़ रहा है? सच्चाई ये है कि ये नीति की वजह से है, और हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मेहनत है, जो आपका सोच है, उस सोच को देखते हुए, और प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब हमारे जो है हाजी शौकत अली साहब की जो सोच है और जो काम करने का तरीका है, और जो आवामी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सभी लोग मिलकर, उसका नतीजा है कि लोग दिन ब दिन हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। क्या किसी एक समाज से लोग शामिल हुए हैं या और भी अदर बिरादरियों से लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली? अब हमारे अदर समाज से, जैसे आप पाल साहब खड़े हैं, जी जी, आप जो है जी हैं, तो मतलब आप ये समझिए कि हर बिरादरी का आदमी आज ओवैसी साहब की तरफ देख रहा है, क्योंकि मानवता की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। इसको देखते हुए आज जो है कानून का राज हिंदुस्तान के अंदर सब जानते कि नहीं है। जिस तरह से राज चल रहा है, हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, और जिस तरह से लोग परेशान हैं उसको देखते हुए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि ये जो सदस्यता अभियान आपका इतने जोरों पर चल रहा है, तो 2027 के चुनाव के मद्देनजर है? बिल्कुल, 2027 के इससे पहले हमारा जिला पंचायत का चुनाव है, उसके मद्देनजर है, और जो भी चुनाव है हम लोग चुनाव की तरह देखते हैं, और 2027 को निश्चित तौर पे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि हम लोग कामयाब हों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मौके पर एक ऐसा बयान आया जिसने सपा के गलियारों में खामोशी फैला दी। पूर्व सपा नेता अमजद मंसूरी, जिन्होंने आज एआईएमआईएम का दामन थामा, बोले, अब वक्त आ गया है कि हम असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि वो ही है जो वंचित, मजलूम और गरीबों की आवाज संविधान के दायरे में उठाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी चुनाव साबित होगा। मुस्लिम समाज अब जाग चुका है, अब वो दड़ी बिछाने वाला नहीं, अपना हक लड़ने वाला समाज बन चुका है। सदस्यता ली और अपने साथ बहुत सारे लोगों को आज एमआईएम पार्टी में शामिल कराया, क्या वजह थी और किन मुद्दों से आकर्षित होकर आपने पार्टी की सदस्यता ली? सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको मैं कहूँगा कि शोषित, वंचित और मजलूमों के मसीहा भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। आज भारत के अंदर हर धर्म के लोग, हर बिरादरी के लोग अगर उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं, और लोगों ने मान लिया है कि अगर देश में प्राइम मिनिस्टर हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा हो, वरना ना हो। एक तो उनकी ईमानदारी को देखकर, और भारत के प्रति जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान से, जो लड़ाई हुई थी भारत की, उसको लेकर विदेशों में जाकर जो मुखर होकर भारत का पक्ष उन्होंने रखा, इससे आज हर धर्म बिरादरी का लोग उनकी तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहा है कि अगर भारत को कोई ऊंची उड़ान
और भारत को विश्व में एक अच्छे मुकाम पर कोई ले जाने वाला व्यक्ति अगर भारत के अंदर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनकी इन नीतियों को, उनकी सोच को और उनकी मेहनत को देखकर आज मैंने ये निर्णय लिया है कि ये AIMM पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। ये अब मेरी आखिरी पार्टी है और हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में मैं पार्टी के साथ हूँ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत साहब के साथ में हूँ और हमारे बुंदेलखंड अध्यक्ष जनाब हाजी सैयद सादिक साहब, इनको देखकर, इनकी मेहनत को देखकर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ किस परिस्थिति में इन्होंने चुनाव लड़ा, पूरी ताकत लगाई। अब मैं अपनी कौम के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, अब हक हुकूक की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐ समाजवादी वालों, तुम ये सोचते हो कि मुसलमानों की वोटों की तुम्हारी ठेकेदारी है, तो अभी ठेकेदारी बंद होने वाली है। अब भारत के अंदर, यूपी के अंदर अब कुछ बात होगी तो एक ही पार्टी से हमारा मुकाबला है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। BSP पहले से समाप्त थी, कांग्रेस पहले से समाप्त थी, अब बारी है समाजवादी की, वो समाप्तवादी पार्टी बनेगी। AIMIM जो पार्टी है वो एक उभरता हुआ सितारा है, एक उगता हुआ सूरज है। हम सब उसके साथ हैं और पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां हमें आदेश मिलेगा हाजी सैयद सादिक साहब का, हम चलकर लोगों में जाकर उनकी नीतियों को मेहनत करके फैलाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। हमारे बगैर ना ये सरकार बनेगी और बिहार का नतीजा सबके सामने पॉजिटिव आने वाला है। अमजद मंसूरी ने के इस बयान के बाद AIMIM के कार्यकर्ता जोश में आ गए, नारे गूंजने लगे, मजलिस की लहर है, ओवैसी की बहार है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पाल नाम है। आज आपने पार्टी की सदस्यता लिए, क्या विचारधारा को लेकर? आज जो पार्टी IMA की जो आज हमारे बुंदेलखंड अध्यक्ष जी है, इस पार्टी में उन्होंने सत्ता दिलाई है। मैं यही चाहूँगा इस जो नई उभरती हुई पार्टी है, आगे जनता के लिए, देश के लिए, हित के लिए, न्याय के लिए जो काम करेगी, उसके साथ में हम लोग तन मन से बिल्कुल लगन से भी काम करूँगा। आगे बढ़ते हुए सितारों के साथ में उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। जैसे कुछ गलियों मोहल्लों में सर ने बताया है तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सारे कुछ काम नहीं होती, ये सारे काम बनी सी नई पार्टी से, क्योंकि ये पार्टी ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेगी, उसके साथ सब लोग रहेंगे। जय हिंद। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज, क्या वाकई 2027 में यूपी की राजनीति का समीकरण बदलने वाला है? क्या AIMIM को तीसरी ताकत बनकर उभर रही है जो वंचित समाज को नई दिशा दे सकती है? सियासी जानकारों का कहना है जहां बाकी पार्टियां वादों में उलझी है, AIMIM जमीनी मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर चुकी है। कार्यक्रम में मौजूद फुरकान, नबी वक्स, अतहर अली, शाहरुख भाई और असलम खान जैसे बड़े नेता बोले, अब ये सिर्फ राजनीति नहीं, हक और हुकूम की जंग है। और जब सैकड़ों लोग मन से एक सुर में बोले, हम हैं ओवैसी के सिपाही, तो झांसी की फिजा बदल चुकी थी। अब देखना यह है कि 2027 में यूपी की राजनीति में कौन चमकेगा, वादों का सूरज या हक की मजलिस।